मैरिज करना एक टाइप का लड़कियां जो हैं वो बिजनेस बनाती जा रही। बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसका मिसयूज कर रही हैं। आप एक इंसान को इतना मजबूर कर देना कि भाई वो कोई अपने से हाथ नहीं काट पाता है, उसने अपने से अपने आप को फांसी लगा लिया। तो ये क्या प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि एक हार्ट का शेप का आपको चीज़ें दे दी, उससे प्यार दिख गया। आपको गिफ्ट देता रहे लड़का, उससे प्यार दिख जाए। और आपको अच्छे अच्छे हमेशा आपको पैसे भरता रहे, उससे प्यार दिख जाए। प्यार ये भी होता है कि आप उसको, जब वो उसके पास पैसा नहीं है, वो कम में अगर वो परेशान है तो आप कम में गुजारा कर लें। उसको इतना टॉर्चर ना करें। जब वो घर में आए तो दिमागी सुकून उसे दें। उसको वो जितना कमा रहा है उसमें ही आप खुश रहने की सोचें। उसे इतना टॉर्चर ना करें कि वो जा कर के बाहर सब। आजकल की लड़कियों को बस पैसा पैसा। अंग्रेज़ों के कोई कानून नहीं मानोगे। अंग्रेज़ों ने वैलेंटाइन डे बनाया है तो वो तुम्हें वैलेंटाइन डे में गिफ्ट चाहिए, बर्थडे में गिफ्ट चाहिए, घुमाओ फिराओ, पिक्चर दिखाओ, दुनिया भर का। या क्या यहाँ पे वो मनाने आए हो जब खुद यही कमाना पड़े जा कर के बाहर, कि अपने से जा कर के बाहर कमाना पड़े कि जा कर के पिक्चर दिखाओ, जाओ कमा करके लेके आओ, उसके बाद घर का भी काम करो, उसके बाद फिर ये भी करो वो करो, तब समझ में आएगा। मगर लड़कियों को खुद आजकल ये है कि भाई शादी कर लो, उसके बाद फिर शादी करने के बाद 1-2 साल रहो, उसके बाद रहने के बाद फिर उसके बाद आदमी को छोड़ दो। छोड़ने के बाद फिर उससे मेंटेनेंस लो, एलिमनी लो, फिर ये करो, उसे परेशान करो ताकि वो सुसाइड कर ले। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों की ब्लेसिंग की भी मुझे बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो मैं लाइव भी आई थी, बट मैं लाइव का आप लोग को टाइम नहीं बताती हूँ, तो मे भी आप लोग ज्वाइन नहीं करते होंगे। और आप लोगों की दुआओं से मेरे अभी तक सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई होप वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये सब तो रही बात की बात, मगर आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आई हूँ, जो है एक बैंगलोर में एक एआई इंजीनियर हैं अतुल सुभाष। उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया है। अब वो सुसाइड किस लिए किया है, क्यों किया है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। वो बंदे ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसने एक गलती की। गलती क्या थी? उन्होंने एक शादी कर ली। शादी उन्होंने अरेंज मैरिज की थी, ठीक है। शादी की और उसके बाद फिर शादी करके, वो जौनपुर की लड़की थी, शादी करके वो आई है बैंगलोर अपने हस्बैंड के साथ रहने। उसके बाद उस लड़की ने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया अपने हस्बैंड को, कि उसको आखिर में ये चीज़ें करनी पड़ गई कि उसे सुसाइड करना पड़ गया। तो देखिए इसमें गलती किसकी है? उन्होंने ये लिख कर के वो मतलब जब डेथ हुई है तो उन्होंने ये लेटर लिखा है कि जस्टिस इज़ ड्यू। तो मतलब कि जस्टिस अभी होना बाकी है। तो वो बंदे ने क्यों, क्या वो आदमी सीधे कोर्ट नहीं गया जस्टिस मांगने के लिए? क्या उसने पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? क्या उसने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? क्या नहीं किया? और ये सब अगर उसने किया तो उसके बाद भी क्यों उसने सुसाइड कर लिया? ये आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आप लोग को यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ कि उसने अपना पुलिस स्टेशन का भी दरवाज़ा खटखटाया, उसने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया। उसने किसी को ब्राइबरी नहीं दी, क्योंकि उसको मालूम था कि वो एक एजुकेटेड पर्सन है, एक एआई इंजीनियर है। वो एआई इंजीनियर है, तो एआई इंजीनियर को मतलब कि उसने जब कुछ गलत नहीं किया तो उसे इंसाफ मिलेगा, ये उसके दिमाग में था। मगर ऐसा क्या हुआ कि उसको ये इतना डिप्रेस्ड हो गया अपनी लाइफ से कि आखिर में उसे सुसाइड करना पड़ गया। देखिए इंसान मतलब शादी करता है बहुत सारी चीज़ें सोच करके कि भाई उसे आगे जा कर के मतलब कि उसकी शादी हो रही है तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर उसे मिले, जो एक हर इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर उसे मिले, उसकी शादी हो,
आगे जाके उसकी फैमिली अच्छे से रहे, सेटल्ड हो जाए, वो उसके लिए मेहनत करे, मशक्क़त करे, अपनी फैमिली को मतलब फैमिली के लिए कुछ बनाए। मगर कहाँ गलती हो जाती है? पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, मगर अब ये कुछ ज़्यादा होता जा रहा है। ये मैरिज करना एक टाइप का, लड़कियां जो हैं वो बिज़नेस बनाती जा रही हैं। शादी करके अपने लड़के के घर में आती हैं, लड़के की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मैं शादी करके लेकर के आया हूँ, तो उसके बाद फिर मैं ऑफिस या बिज़नेस संभालूंगा और आप जो हैं वो घर संभालेंगी, ठीक है? या जो भी बात है, या आप जॉब कर रहे हो, वो जॉब कर रही है, तो हम दोनों एक साथ मतलब कि एक साथ मिल करके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। किसकी शादी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मगर उस लड़ाई झगड़े को फ़ौरन ये समझ करके छोड़ करके निकल के चले जाना कि भाई मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं करना है। आजकल में लोगों में इतना घमंड और इतना ईगो बढ़ गया है कि पहले जो लोग थे वो पुलिस स्टेशन जाने में डरते थे, कि डरते भी थे, थोड़ा-सा ये भी रहता था कि बदनामी होगी। मगर आज हर एक बात पे पुलिस में कॉल, हर एक बात में पुलिस में कॉल। इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हो गए हैं कोर्ट्स में कि हर कोई एक-एक इंसान के ऊपर 10-10 केस लादे हुए हैं। तो भाई ये क्यों कर रहे हो? वो आदमी, अब मैं बताऊँ अतुल सुभाष का केस। अतुल सुभाष जो हैं वो, उन्होंने शादी की, जौनपुर की एक लड़की थी, वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट थी, निकिता नाम है उनका। और फिर उन्होंने शादी करके, अतुल सुभाष ने उनको ले करके वो बैंगलोर आए। उस टाइम कोरोना का वक्त था, अपनी बीवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मगर बीवी जो थी उनकी, वो लालची थी। उन्होंने अपना आई तो उन्होंने अपने हस्बैंड का पैसा देखा, तो पता नहीं ये कैसी वाइफ थी, वो अपने आई तो उन्होंने मेरी माँ का ये करो, मेरा वो करो। उन्होंने एक बेबी भी, बच्चे को भी जन्म दिया, तो बच्चे को जन्म देने के बाद उनको उसे देखना नहीं था, उन्हें अपने आप को देखना था। तो भाई तुमने जन्म क्यों दिया? वो आदमी से अपना घर का भी काम करवाती थी, प्लस वो जॉब पे भी जाता था। उसके बाद फिर पैसे की अपने घर वालों के लिए डिमांड पे डिमांड की जाती थी। जब लास्ट में उन्होंने 50 लाख रुपए की, निकिता ने डिमांड की अपने हस्बैंड से, तो उसके बाद उसके हस्बैंड ने मना कर दिया देने से, और जो पहले 13 लाख रुपए दिए थे वो भी मांगा। तो उस पर वो लड़ झगड़ के अपने घर चली गई। फिर वहाँ अपने बच्चे को लेकर के फिर वो वहाँ से आई हैं, आ कर के पुलिस वुलिस ले करके आई हैं, और आ कर के अपना सारा सामान ले करके गई। लड़के की माँ को भी उन्होंने मारा, और फिर मार करके फिर उसकी आज तक कंप्लेंट ही रह गई, मतलब कि उसका अभी तक एफआईआर नहीं हुई। और उसके बाद वो चली गई। फिर वहाँ से जा कर के फिर वो लड़की लखनऊ में रहती थी, बट उसने जौनपुर से केस किया। वो एक टाइप का, इसमें अतुल सुभाष ने ये कहा कि वो हरासमेंट करने के लिए कहा, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। उसने बहुत सारे केस डाले, मेंटेनेंस के, एग्जीक्यूशन के, और 498 के, डोमेस्टिक वायलेंस के, बहुत सारे केस उस आदमी पे डाले। और उसको इस चीज़ में भी, निकिता को सुकून नहीं मिला, तो उसने हाई कोर्ट में ये केस डाला कि भाई मेरे केस को और जल्दी जल्दी चलाया जाए। तो बैंगलोर से एक बंदा जो जॉब पे है ऑलरेडी, जिसको कुल मिला के 1 ही 2 लीव एक हफ्ते में मिलती है, वो कैसे आएगा इतने मतलब यहाँ पे? तो उसने उसको ये हरासी किया कि भाई आ रहा है एक लगातार। एक बच्चा उसके पास था, अपने बच्चे की मोहब्बत में आया था कि शायद उसकी कस्टडी उसे मिल जाए। तो उसके लिए उसने 80,000 रुपये, निकिता ने 80,000 रुपये उससे मांगे पैसे, मतलब कि कोर्ट के थ्रू। ये बोल रहे हैं ना, लीगल वसूली उसने की। इसमें उन्होंने, अतुल सुभाष ने जजेस के भी नेम लिए कि उन्होंने भी मांगा था पैसे मुझसे। अब ये मतलब कि जांच की बात है, बट ये जो निकिता लड़की है, इसने अपने बच्चे के मेंटेनेंस के लिए 80,000 रुपये मांगे, और अपने लिए भी मांग रही थी। और पहले 1 करोड़ रुपए एलिमनी, जो मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट था, उसके लिए 1 करोड़ रुपए मांगे। और ये जो मेंटेनेंस, मतलब कि मंथली जो पैसा जा रहा है वो अलग 80,000, और 1 करोड़ अलग से वो मांग रही थी। धीमे धीमे उसने 3 करोड़ रुपए मांगने शुरू कर दिए। जब उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो कोर्ट में भी उससे
ब्राइबरी मांगी गई। तो ये सब चीज़ क्या सही हो रही है? ये सब जो एक निकिता नाम की लड़की जो है, इन्होंने जो इमेज बनाई है, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आदमी जो मतलब कि मैरिड था, उसने तो खुशियाँ पाने के लिए शादी की थी, बट उसको नहीं पता था कि एक दिन इसी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ जाएगा। तो उस मतलब इस लड़की की वजह से बाकी कितनी लड़कियों की यहाँ पे बुराई हुई कि भाई लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं। और जो लॉज बनाए गए हैं हम लोग के इंडिया के, जो कानून हैं वो लड़कियों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, मगर बहुत सारी बुरा लगता है मुझे ये कहते हुए कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसका मिसयूज़ कर रही हैं। आप जब शादी करके आप किसी भी नई जगह जाएंगे, आपको उसमें सेटलमेंट करने में वक्त लगेगा, हाथ पे दही नहीं जम जाती फ़ौरन। तो आजकल क्या कोई किसी मामले में सेटलमेंट करने को तैयार ही नहीं। वो आदमी ने, सतुल सुभाष ने बताया कि मैं घर का भी काम करता था, मैं वहाँ पे भी जाता था, इनकी अलग अलग डिमांड्स रहती, उसने घर पे मेड भी रखा था, फिर तुम्हें क्या पड़ी थी? जौनपुर जैसी जगह पे तू 80,000 रुपये मेंटेनेंस ले रही थी। वो आदमी अपनी कहानी बताते हुए एक बार भी नहीं रोया, और उसने सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियों की चेकलिस्ट बनाई थी, वो सारी चेकलिस्ट उसने कंप्लीट करके उसके बाद फिर उसकी डेथ, मतलब उसने कंप्लीट करके, मतलब कि उसके वो मरा है। एक इंसान को इतना मजबूर कर देना कि भाई कोई अपने से हाथ नहीं काट पाता है, उसने अपने से अपने आप को फांसी लगा लिया। तो ये क्या सही किया? पैसे के लालच में आजकल लोग इतने वो हो गए हैं कि रहम नाम की चीज़ नहीं रह गई है। इंसान मरे जिए या कुछ करे, कोई मतलब नहीं है इसकी। मैं देखिए, मैं खुद फेस कर रही हूँ पर्सनली, बट मेरे उसमें थोड़ा सा अलग केस चल रहा है, बट मैं आपको बता रही हूँ लड़कियों को ये क्या दिक्कत हो गई है। भाई तुम्हारा हस्बैंड है, तुम, एक चीज़ मैं आपको पूछूं, क्या आप लोग बता पाओगे इसका आंसर? जो माँ बाप होते हैं लड़कियों के, वो सिर्फ मतलब कि लड़की को पैदा करते हैं तो 20-25 साल खिला पाते हैं। उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो रेस्ट ऑफ द लाइफ वो हस्बैंड उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसको खाना पीना कपड़ा हर चीज़ उसे देता है। तो सोचो, वो आपके दवा दरबन हर चीज़ का ख्याल रखता है, तो आप उसके लिए कुछ काम कर, आप उसको, जब तक उसके घर को अपना घर नहीं समझोगे तो कैसे समझ पाओगे? आपको उसके घर में गए हो, आपको उसको घर को अपना घर समझना चाहिए, उसकी चीज़ों का अपना, उसको तकलीफ़ हो तो एक तरीके से आपको तकलीफ़ होना चाहिए। वो घर से बाहर जा रहा है, कमा करके लेकर के आ रहा है, तो आपको घर की सारी चीज़ें कंप्लीट करके उसके लिए ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक टाइप का प्यार है। प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि एक हार्ट का शेप का आपको चीज़ें दे दी, उससे प्यार दिख गया, आपको गिफ्ट देता रहे लड़का, उससे प्यार दिख जाए, और आपको अच्छे अच्छे हमेशा आपको पैसे भरता रहे, उससे प्यार दिख जाए। प्यार ये भी होता है कि आप उसको, जब वो, उसके पास पैसा नहीं है, वो कम में, अगर वो परेशान है तो आप कम में गुजारा कर लें, उसको इतना टॉर्चर ना करें। जब वो घर में आए तो दिमागी सुकून उसे दें, उसको वो जितना कमा रहा है उसमें ही आप खुश रहने की सोचें, उसे इतना टॉर्चर ना करें कि वो जा कर के बाहर सर अपना फाड़ ले कि भाई पैसा कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, स्ट्रगल करे दिमागी। ऐसे ही अगर आप परेशान करते रहोगे तो आपके जो हस्बैंड है वो दुनिया भर की बीमारियों से जूझने लगेंगे, वक्त से पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ सोचना, आजकल की लड़कियों को बस पैसा पैसा। अंग्रेज़ों के कोई कानून नहीं मानोगे, अंग्रेज़ों ने वैलेंटाइन डे बनाया है तो वो तुम्हें वैलेंटाइन डे में गिफ्ट चाहिए, बर्थडे में गिफ्ट चाहिए, घुमाओ फिराओ पिक्चर दिखाओ दुनिया भर का। या क्या यहाँ पे वो मनाने आए हो जब खुद यही कमाना पड़े जा कर के बाहर, कि अपने से जा कर के बाहर कमाना पड़े, कि जा कर के पिक्चर दिखाओ, जाओ कमा करके लेके आओ, उसके बाद घर का भी काम करो, उसके बाद फिर ये भी करो वो करो, तब समझ में आएगा। मगर लड़कियों को खुद आजकल ये है कि भाई शादी कर लो, उसके बाद फिर शादी करने के बाद 1-2 साल रहो, उसके बाद रहने के बाद फिर उसके बाद आदमी को छोड़ दो, छोड़ने के बाद फिर उससे मेंटेनेंस लो, एलिमनी लो, फिर ये करो, उसे परेशान करो ताकि वो सुसाइड कर ले।
तो ये भी नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता दे रही हूँ, ये हर लड़कियों के लिए नहीं है, मगर ये मेरी जो बातें हर लड़कियों के लिए नहीं है, मगर हाँ, ये उन लड़कियों के लिए ज़रूर है जो बहुत लालची हैं, जो शादी इसी पर्पस के लिए करती हैं, जिनको सेटलमेंट करना नहीं आता है, जिनको सिर्फ यही है कि जिनका मुंह हर वक्त खुला रहता है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अगर पैसा लड़का लाके नहीं दे पाता है तो उसको उसके घर वालों को परेशान करने की धमकी देती हैं। तो ऐसी लड़कियों को डूब मरना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कोई गुजारा नहीं है। अगर कल को तुम्हारी भी तुम माँ है, तुम माँ कल को माँ बनोगी, तो माँ बनोगी तो ज़रूरी नहीं कि तुम भी लड़की ही पैदा करो। कल को तुम्हें लड़का हुआ और तुम्हारे लड़के को के साथ कोई वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, तुम्हारे लड़के के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ सोचना चाहिए, हर चीज़ में गुजारा करना चाहिए, हर चीज़ में अपने आप को सामने वाले को समझना चाहिए। अगर ये हमेशा बोला जाता है ना, एक इंग्लिश में कहावत है कि अपना पैर उसके शूज़ में रख कर के देखो तब पता लगेगा। तो वही मैं बोल रही हूँ, अपने आप को उसकी जगह जब रख के देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई इतना किसी को परेशान मत करो। सबसे पहले इसीलिए हर धर्म में बताया गया है इंसानियत ऊपर है, तो इंसानियत तो रखो कम से कम। जिससे तुम्हारी शादी हुई है उसके लिए इंसानियत रखो। जब तक वो सामान ला के देता रहे तब तक बाबू सोना, हाँ तुम ठीक हो। जैसे ही वो बिस्तर पे पड़ जाए तो ऐसी लड़कियों से तो कभी ज़िंदगी में शादी ही नहीं करना चाहिए। कि भाई पता लगे तो शादी ऐसे लोगों से शादी ही नहीं करना चाहिए कि भाई पता लगे कल को वो लड़का जब तक गिफ्ट दे रहा है, चीज़ें कर रहा है तो सही है, और जब वो लड़का बीमार पड़ गया, बिस्तर पर पड़ गया, तो ऐसी लड़कियां ही होती हैं जो सबसे पहले छोड़ करके बीच झगड़ में भागती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत अफ़सोस है ये चीज़ जो हुई है, जो उस आदमी के साथ हुई है, अतुल सुभाष के साथ। बताओ, एक हम लोगों के इंडिया में एआई इंजीनियर, इतना अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड, उसके माँ बाप ने उसके पीछे क्या क्या नहीं किया होगा। तो उसके उन लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। तुमने इस एक इंसान को इतना टॉर्चर कर दिया कि उसने ये बोला कि मैं तो 2 ही 3 महीने पहले मरने की सोच चुका था, बट मेरे कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ प्रोसेसेस ऐसे थे जिसमें वक़्त लग रहा था, इसलिए मेरे मरने में भी वक़्त लग गया, नहीं तो पहले ही मैं मर जाता। इतना परेशान कर दिया। इंडिया में जो कानून बना है वो लड़कियों की सेफ्टी के लिए बना है, उसका मिसयूज़ प्लीज़ मत करो। नहीं तो तुम जैसी खराब लड़कियों की वजह से जो सही लड़कियां भी हैं, जिनके साथ सही में ससुराल वाले बुरा करते हैं, उनको भी हर इंसान उस नज़र से देखने लगेगा। और मैं पहले भी ये चीज़ बोलती थी कि भाई इंडिया का कानून जब हर चीज़ में लड़के लड़की को इक्वल देखा जा रहा है, तो लड़कों के लिए भी फेवर में ऐसे कानून बनने चाहिए जिसमें लड़कियों को, मतलब कि लड़कियां अगर उनके ऊपर केस करें तो बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना वेरिफिकेशन के उनके मतलब कि खिलाफ एक्शन ना हो, उनके परिवार वाले के खिलाफ एक्शन ना हो। ठीक है, मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, बट ये चीज़ लड़कों के लिए भी फेवर में कानून बनना चाहिए ताकि लड़के सुसाइड ना करें। उनके पीछे उनके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, और ये सब चीज़ें ना हो। ठीक है, और ऐसी लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियों की वजह से जो सही लड़कियां होती, जिन बेचारियों के साथ सही में ससुराल में गलत होता है, जिनके साथ सही में चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, उनको भी लोग इसी निगाह से देखने लगते हैं कि क्या पता ये भी वैसे ही हो। तो कुछ बोलते हैं ना, कुछ ख़राब चीज़ की वजह से पूरा तालाब, कुछ गंदी मछलियों की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, वही वाली बात है ये। तो मुझे बहुत अफ़सोस है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके पापा को रोते हुए देखा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। आज जो अतुल सुभाष की बात लोग मतलब एक एक मीडिया, एक एक चैनल्स पे चल रहा है, वो इंसान दौड़ता रहा, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता रहा, क्योंकि आज भी हम लोगों के दिल में यही बात है कि अगर कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है तो या तो ऊपर वाला इंसाफ करेगा, या तो हमारा जो देश का कानून है, हमारा कोर्ट इंसाफ करके हम लोगों को देगा।
तो इसीलिए इंसान दरवाज़ा कोर्ट का खटखटाता है, कितना दौड़ता है, कितना भागता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी 6-7 केसेस देख रही हूँ पर्सनली अपना। तो ये चीज़ें मैं समझ सकती हूँ। तो उस इंसान ने दरवाज़ा हर एक जगह खटखटाया, हर एक चीज़ें की, दौड़ा भागा, सब कुछ किया, मगर आज देखो उसको इंसाफ भी मिलने को हुआ। अभी मिला नहीं है, बट जब मिलने को हुआ वो भी उसके मरने के बाद। हर एक न्यूज़ चैनल वाले, हर एक जगह उसकी न्यूज़ चल रही है, बट इससे वो अतुल सुभाष लौट करके नहीं आ जाएंगे। और निकिता जैसी लड़कियों को डूब मरना चाहिए, जो ऐसे लड़कों को इतना परेशानी, उसने बेचारे ने शादी ही की थी, कोई गुनाह नहीं कर दिया था, अपने बच्चे को दिखाने को जितना हक एक बच्चे के ऊपर माँ का है उतना ही फादर का है। आप लोग अपनी लड़ाइयों के बीच में बच्चों को मत पीसो, मगर उस लड़की ने मतलब बच्चे तक को नहीं देखने दिया। अब मैं इसके पीछे आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ, मैं क्या सही हूँ अपनी जगह या गलत हूँ। आपको जो भी बोलना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलना है, आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर कुछ बात होगी तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड बात करूँगी, मगर मुझे दिल से बुरा लगा है, क्योंकि ऐसी कुछ लड़कियों की वजह से बाकी जो सही लड़कियां होती हैं वो भी बदनाम हो जाती हैं। और लड़कों के लिए भी कानून बनना चाहिए, हम लोग के देश के कानून में लड़कों के लिए भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि अगर हर जगह तुम लड़के लड़कियों को इक्वल मान रहे हो तो लड़कों को भी इक्वल ही राइट हम लोगों के कानून में मिलना चाहिए। ये मेरा मानना है, और आपका क्या मानना है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मैं जानना भी चाहूँगी। बाकी माफ़ी चाहूँगी, लंबी वीडियो हो गई, बट इस टॉपिक पे मुझे दिल से लगा कि मुझे बात करना चाहिए, तो इसलिए मैंने बात की। बाकी आप लोगों को जैसा आप लोग की राय हो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। आज मेरा बर्थडे है, आज मुझे ये सब बात नहीं करनी चाहिए थी, बट किसी की ज़िंदगी चली गई, उससे रिलेटेड मैं क्या आज के दिन बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी कि इससे रिलेटेड बात करूँगी। तो मुझे यही इस पे बात करना, इस टॉपिक पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी महसूस हुआ, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और दुआ कीजिएगा। देखिए उस आदमी ने अतुल सुभाष ने ये भी अपनी विश बता दी कि मेरी अस्थि को विसर्जन मत करना जब तक मतलब मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, जस्टिस इज़ ड्यू, ये बोला उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे फिर भी इंसाफ नहीं मिलता तो नाले में मेरी अस्थियाँ बहा देना। सोचो कितनी तकलीफ़ होगी उस इंसान को जो ये बोल रहा है। उसने ये बोला कि मेरे मतलब कि मरने के बाद मेरे बच्चे को, मेरे माँ बाप को दिलवा सकना तो दिलवा देना। और ये जो लड़की है उसकी जो अतुल सुभाष की जो वाइफ है, वो उसके घर वाले मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी के आसपास भी ना आए। सोचो कितनी तकलीफ़ की बात है ये, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मैं जब वो वीडियो देख रही थी मेरी आँख से आंसू गिर रहा था कि किसी लड़के को इतना परेशान मत करो। लड़कों के हक में हम लोग के देश में इतने कानून नहीं बने हुए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इतना इंसान कहीं भी जाता है उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत करना होता है। हर चीज़ आपको हाथ पे दही जमा के नहीं मिल सकती। अगर उसका अच्छी चीज़ है तो बुरी भी चीज़ उसकी एक्सेप्ट करो। उसके पास पैसा है तब भी उसके साथ अच्छे से रहो, उसके पास पैसा जब नहीं है तब और उसके साथ अच्छे से रहो। ये सब चीज़ मेरा मानना है, और मुझे बहुत अफ़सोस है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, मुझे दिल से अफ़सोस है कि ऐसा किसी भी लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। मैं लड़की हूँ बट मुझे ये बात का बहुत अफ़सोस है, क्योंकि मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। और वैसे हम लोग के देश में बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, मगर इन जैसी लड़कियों की वजह से अच्छी लड़कियों का भी नाम बदनाम हो जाता है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों की जो भी राय होगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग भी मेरे लिए दुआएं कीजिएगा कि मेरी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सेटल हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।